कंबोडिया ने थाईलैंड पर क्लस्टर बम से हमले का आरोप लगाया। थाईलैंड क्लस्टर बम से हमले कर रहा है, ये कंबोडिया ने कहा है। थाईलैंड के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत कार्रवाई हो, ये कंबोडिया की मांग है। यूएन और आसियान थाईलैंड के खिलाफ कार्रवाई करे, ये कंबोडिया ने कहा है। और इसका आधार जो उन्होंने बताया है कि थाईलैंड क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है कंबोडिया के ऊपर हमलों में। तो ऐसे हमलों को आधार बनाकर यूएन से और आसियान से थाईलैंड के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है कंबोडिया की तरफ से। तो क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। युद्ध में क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय रोक है। 2008 में डबलिन कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन पर संधि हुई थी और क्लस्टर बमों को रखने, बेचने या उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। सितंबर 2018 तक संधि पर 108 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 2008 के बाद 99% क्लस्टर बम के भंडार नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल जैसे देश संधि में शामिल नहीं है। क्लस्टर बम पर बैन क्यों है? बेहद खतरनाक होते हैं क्लस्टर बम, और क्लस्टर के सभी बम एक साथ नहीं फटते हैं, बाद में भी नागरिक इसकी चपेट में आ जाते हैं। शांति काल में भी ये धमाके होते रहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में 87,000 नागरिकों की मौत हुई थी इन बमों के इस्तेमाल की वजह से। यूएस के बम से धमाके अब भी जारी हैं। तो यह आरोप लगाया गया और देखिए थाईलैंड ने माना इस बीच की क्लस्टर बम से हमला हुआ, सिर्फ मिलिट्री ठिकाने पर क्लस्टर बम से हमला किया गया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉनिटर का यह बहुत बड़ा दावा है कि इस बात को स्वीकार भी किया गया है। मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऐसे वेपन्स या ऐसे बम का इस्तेमाल, क्लस्टर बम का इस्तेमाल इस युद्ध में छोटे से अभी देखा जाए तो मुश्किल से 3 दिन हुए हैं इस तनाव को, और ऐसे में इतने विनाशकारी हथियारों का प्रयोग और उसका आरोप लग रहा है। यह मान लिया जाए कि ये लड़ाई और तीखी होने वाली है, क्योंकि ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। ये सारे आरोप तो महादेशों, महाशक्तियों पर दूसरे देशों ने अक्सर हमने लगाते हुए देखा, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया के बीच इस तरह के बम का, इस तरह के हथियार के प्रयोग की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे 2 बच्चों की लड़ाई हो और उसमें आप सीधे भारी विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करें। कंबोडिया और थाईलैंड के युद्ध में यही दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पुराना नया मामला है। 2 मंदिरों की लड़ाई है, कुछ सीमा विवाद है, लेकिन जिस तरीके से 48 घंटे के भीतर थाईलैंड की तरफ से F-16 जैसे फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ या क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ और इस तरह के आरोप लग रहे हैं, ये वाकई में चिंतनीय है। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि बड़े भाई घर में अगर गलत काम करेंगे तो छोटे को क्या सबक मिलेगा। जब थाईलैंड और कंबोडिया जैसे मुल्क ये देख रहे हैं कि रूस हो, अमेरिका हो या दूसरे और बड़ी ताकतें हैं, जब वो युद्ध में विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर थाईलैंड ने कर दिया तो उसे कौन रोकेगा। असल बात यह है कि थाईलैंड के पास आज की तारीख में कंबोडिया की तुलना में ज्यादा अत्याधुनिक हथियार है। उनके पास F-16 जैसे फाइटर जेट हैं, स्वीडिश फाइटर जेट ग्रिपेन मौजूद है। इसके अलावा उसके पास अत्याधुनिक ड्रोन का मैकेनिज्म सिस्टम है। इसकी तुलना में कंबोडिया के पास थोड़े पुराने हथियार है, रूस और चीन के पुराने हथियार हैं। तो थाईलैंड को लगता है कि यही मौका है, सही मौका है, जितना इलाका अगर कब्जाना है तो वो कब्जा लो, क्योंकि अभी कोई रोकने वाला नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, खास करके तब जब इंडो पैसिफिक में पहले से ही चीन और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। ऐसे में ये 2 देशों की लड़ाई पूरे रीजन को अस्थिर कर सकती है, अस्थिर कर सकती है। और कहीं इस लड़ाई ने अवसर दे दिया अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों को पर्दे के पीछे से गेम खेलने के लिए, तो फिर मामला और भी पेचीदा हो जाएगा पूरे रीजन में। और देखिए थाईलैंड ने माना है कि क्लस्टर बम से हमने हमला किया, जैसा हमने बताया, सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने की बात उन्होंने मानी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉनिटर ने यह दावा किया है, जैसा कि हम बात भी कह रहे थे कि अपने आप में काफी गंभीर विषय है। अगर सिर्फ 3 दिन की लड़ाई में ऐसे घातक, विनाशकारी, विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर उसके आरोप लग रहे हैं, तो ये अपने आप में चिंता की बात है।